हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट देखेंगे। तो कॉइनडेस्क की वेबसाइट पर इस टाइम है। कॉइनडेस्क वर्ल्ड की रेप्यूटेड वेबसाइट में आती है। यहाँ पर जो न्यूज़ रहती हैं वो लगभग 100% सही रहती हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से जो है न्यूज़ है। तो यूरोपियन यूनियन का हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब वन इकोसिस्टम का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन यूरोपियन यूनियन से ही है। तो यहाँ पर देखिए ईयू क्रिप्टो लीगल फ्रेमवर्क इंसेस टुवार्ड लॉ विद फाइनेंस मिनिस्टर साइन ऑफ। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी लीगल कंपनियां हैं, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, जितनी भी एक्सचेंज हो, उन सभी के लिए ये आया है रेगुलेशन। तो द लैंडमार्क मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन वाज गिवन फाइनल अप्रूवल बाय ईयू काउंसिल। तो ईयू काउंसिल से फाइनल अप्रूवल मिल गया है, विच ऑल्सो एग्रीड ए लॉ फॉर शेयरिंग डाटा ऑन क्रिप्टो टैक्स होल्डिंग। तो क्रिप्टो टैक्स होल्डिंग पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस टाइप की कुछ चीज़ें आई हैं। तो देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पूरा वीडियो भी है, आप वीडियो भी सुन सकते हैं, लेकिन हम वीडियो स्किप करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ईयू काउंसिल विच रिप्रेजेंट 27 मेंबर्स स्टेट। तो यहाँ पर 27 मेंबर स्टेट जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये 27 देशों ने मिलकर एक नियम बनाया है। और अनएनोनिमस मतलब ये होता है, अनएनोनिमस अप्रूव्ड होता है, जो जो बिना नाम पते के, जैसे आप किसी एक्सचेंज पर या किसी डिसेंट्रलाइज वैलेट पर अपना नाम पता बताए बिना उसको यूज कर सकते हैं। द मार्केट इन क्रिप्टो रेगुलेशन मीका मेकिंग द ब्लॉक सेट टू द फर्स्ट मेजर जुरिडिक्शन इन द वर्ल्ड विद ए क्रिप्टो लाइसेंस रेजिम। तो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, आप उसमें अपनी आईडी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपना नाम पता केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी अब रजिस्टर्ड लाइसेंस के अंदर आएगा। और ये किया जा रहा है केवल एग्रीड एग्रीड न्यू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर के लिए। तो जैसे कि किसी ने फंड लिया, उसको क्रिप्टो वैलेट में स्टोर कर लिया, तो अब उसमें केवाईसी तो है नहीं, तो कितना भी फंड कोई भी स्टोर कर सकता है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें भी रेगुलेशन के अंदर आ रही हैं। ये 27 देशों के 27 स्टेट ने मिलकर एक जो है ग्रुप बनाया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए सीधी सी बात है। देखिए, आई एम वेरी प्लीज्ड दैट टुडे वी आर डिलीवरिंग ऑन अवर प्रॉमिस टू स्टार्ट रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट सेक्टर। तो क्रिप्टो एसेट सेक्टर को रेगुलेशन तो मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। रिसेंट इवेंट हैव कन्फर्म दैट अर्जेंट नीड फॉर इम्पोजिंग रूल। और ये अर्जेंटली रूल जो है इम्पोज किए जा रहे हैं यूरोपियंस हु हैव इन्वेस्टेड इन देयर एसेट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितनी क्रिप्टो करेंसी की फर्म है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज है चाहे सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज तो बहुत कम है, डिसेंट्रलाइज ही ज़्यादा है। तो डिसेंट्रलाइज में भी कुछ तो ऐसी है जो केवाईसी करती हैं, कुछ ऐसी है जो केवाईसी नहीं करती। तो जो केवाईसी नहीं करती, जिनके बैलेट हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट वॉलेट की, मेटामास्क की, तो यहाँ पर आपकी एक सिक्योरिटी की रहती है, कोई भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं रहते, ना ही आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, कुछ नहीं रहता। तो उनके लिए यहाँ पर मीका की तरफ से एक रूल आया है, MiCA रूल, जिसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हैं, वैलेट हैं, जो भी कंपनी उनको इशू करेंगी, उन्हें अपने पास कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए है। और यहाँ पर पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और आपको जो है किसी भी तरीके से टैक्स से बचा नहीं जा सकता, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपने क्रिप्टो वैलेट में फंड होल्ड करके रखा है और आप टैक्स नहीं दे रहे। तो ये है यहाँ पर मीका रिक्वायर्स क्रिप्टो फर्म सच एज वैलेट प्रोवाइडर एंड एक्सचेंज। तो देखिए, ये आ गया, वैलेट प्रोवाइडर्स एंड एक्सचेंज सीक टू ए लाइसेंस टू द ऑपरेटर क्रॉस द ब्लॉक। तो अगर आप ब्लॉक के साथ काम करते हैं, ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर चाहे आप वैलेट प्रोवाइडर हो चाहे आप एक्सचेंज हो, आपको लाइसेंस तो देना पड़ेगा। ये मीका रूल्स है। मीका रिक्वायर्स क्रिप्टो फर्म्स, मीका को क्रिप्टो फर्म से टैक्स और लाइसेंस ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, लेटर इन डे मिनिस्टर्स आल्सो एग्रीड ऑन न्यू मेजर टू फोर्स क्रिप्टो प्रोवाइडर्स टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ देयर कस्टमर्स होल्डिंग टू टैक्स अथॉरिटीज़। तो जैसे ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस एक्सचेंज का है, तो अब ट्रस्ट वॉलेट में तो कोई भी हम अकाउंट बना सकते हैं, उसमें केवाईसी नहीं होती, लेकिन ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बाइनेंस एक्सचेंज से। तो बाइनेंस एक्सचेंज की ये लायबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स की डिटेल, होल्डिंग, कितना उसका फंड है, उसको टैक्स अथॉरिटी को प्रोवाइड करे। यानी कि अब आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। तो विच विल बी शेयर्ड विद इन द ब्लॉक इन ए बिड टू अवॉइड स्टेसिंग फंड्स इन सीक्रेट ओवरसीज वैलेट।
तो ये तो था पूरा, आप पढ़ने के लिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, लेकिन हम इसको यहीं पर बाइंड अप करते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे बन इकोसिस्टम अब पॉलीगन ब्लॉकचेन पर पहुंच गया है, वहाँ पर अभी आपके प्राइस की तो कोई वैल्यू नहीं चल रही, क्योंकि प्राइस अभी ओपन ही नहीं हुआ है। अब केवल एक नंबर्स में वहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, जैसे किसी के पास 2000, 5000, 10,000 कॉइन जितने भी हैं वो कॉइन है, लेकिन अभी बैलेट की कोई ये नहीं आ रहा कि आपके बैलेट में कितना फंड है। तो जब बैलेट में फंड आ जाएगा तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टैक्स अथॉरिटी के पास पहुंचेगी और आपको उस पर टैक्स देना होगा। ऐसा मतलब ये तो है बन वालों के लिए। अब जो क्रिप्टो यूज़र्स हैं और जो केवल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या बैलेट यूज़ करते हैं जहां पर केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उन्हें भी अब टैक्स से नहीं बच सकते। वो भी उन्हें भी जो एक्सचेंज रहेगी उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो सारे कस्टमर्स का डाटा टैक्स अथॉरिटी को दे। तो यानी कि आप कहीं से भी आप टैक्स को नहीं बचा सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो में बिजनेस करते हैं। तो इंडिया के अंदर 30% टैक्स है, हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए अर्न करते हैं, आपकी टोटल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए आपने जनरेट किए, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करके आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। उस 1 लाख के प्रॉफिट पे से 1% TDS और 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। हालांकि आप TDS को रिक्लेम कर सकते हैं। तो यही था अपडेट। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।